मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। चलिए मैकेनिक भाइयों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लच खोलने का सही तरीका। जैसे कि आपको पता ही है क्लच कैसे खोला जाता है, क्लच प्लेट कैसे रिप्लेसमेंट की जाती है, पर आज हम लोग देखने वाले हैं उसको रिप्लेसमेंट करने का सबसे सही तरीका। और उसके लिए हम लोग कुछ अलग अलग स्पेशल टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो क्लच का असेंबली यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये वाला ऑयल पंप का रोटर असेंबली है। तो हम लोग को सबसे क्लच का असेंबली खोलने से पहले हम लोग को ऑयल पंप का रोटर असेंबली पहले निकालना होता है। तो स्क्रू ड्राइवर के 3 स्क्रू है, इनको आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत बारीकी से इनको तीनों को खोलना होता है, क्योंकि अगर ये वाले तीनों भी स्क्रू अगर स्लिप हो गए तो फिर आपका बहुत सारे पार्ट्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये जल्दी खुलेगा नहीं, इसलिए आपको ये पहले तीनों स्क्रू अच्छे तरीके से खोल के लेने हैं। ये 3 स्क्रू खोलने के बाद आपको ये वाला कवर निकाल के लेना है और निकालने के बाद आपको अंदर से इसका नट मिल जाएगा। इसके बाद आपको अंदर की तरफ एक तरह का लॉकिंग नट या फिर क्राउन नट जैसे आपको शेप मिल जाएगा। इस नट को खोलने के लिए आपको कभी भी छीनी या फिर हथौड़ी का यूज नहीं करना है। इसके लिए आपको ये वाला हमेशा ये टूल, स्पेशल टूल ही यूज करना है। तो हम लोग इसको पहले फंसा देते हैं अच्छे से, और फंसाने के बाद सबसे पहले आपको इन दोनों गियर्स के बीच में एक स्क्रू या फिर बोल्ट फंसाना होता है, जिससे हम लोग जब भी प्रेशर लगाएंगे या फिर टॉर्क लगाएंगे उस समय पे ये दोनों चीज़ें घूमे ना। तो इस तरीके से आपने एक बार बोल्ट अटका देने के बाद आप इसको आराम से खोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे हम लोग ने ये नट खोल दिया है, तो खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नट मिल जाएगा। उसके बाद आप इस पूरा ऑयल पंप की रोटर असेंबली को डायरेक्टली निकाल सकते हो, और इस बोल्ट को भी आपको रिमूव करके साइड में रखना है फिर। और उसके बाद हम लोग का जो क्लच असेंबली है उसको हम लोग को पहले खोल के लेना है। तो उसके पहले आपको ये 10 नंबर के 4 बोल्ट्स है, इसको सबसे पहले रिमूव करना है। इन बोल्ट्स को निकालते वक्त आपको कभी भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही आपको ये बोल्ट्स निकालने हैं। अगर आपने एक बोल्ट पूरा का पूरा खोल दिया तो उसके बाद में दूसरा बोल्ट निकलने में तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही आपको ये वाला उसके बाद ये वाला और ये वाला ऐसे ही खोलना है। तो ये सारे बोल्ट्स खोलने के बाद आपको जो स्प्रिंग असेंबली है वो निकल के आ जाती है। उसके बाद में हमारा जो क्लच हाउसिंग का मेन नट होता है वो होता है 19 नंबर का, उसको खोलना है। जो ये वाला होल्डर होता है 4 खाने वाला, इसको पहले अच्छे तरीके से अटका के लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को इस 19 नंबर के नट को खोल लेना है। तो जैसे कि आपने देखा, सही तरीके के टूल्स यूज करने के बाद हमारा क्लच का असेंबली का जो खोलने का टाइम है और जो भी मेहनत है बहुत ज़्यादा बच जाती है, और आसानी से हमारा जो क्लच का नट है बाहर निकल के आ जाता है। उसके बाद आपको ये वाला जो होल्डर है उसको भी निकाल के लेना है, और साथ में यहाँ पर आपको नट के पीछे एक छोटा सा वॉशर मिलेगा। उस वॉशर को निकाल के आपको पूरी की पूरी असेंबली सीधे बाहर आ जाती है इस तरीके से। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।